वेलकम टू लकी एजुकेशन। माई सेल्फ जय सिंह चौधरी। डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने जो एक्टिव पैसिव जो थे वो हमने आपको इंटरोगेटिव के बताए थे, और इंटरोगेटिव में हमने डिस्कस किया था दोनों प्रकार के। एक तो एसर्टिव का डिस्कस कर चुके हैं, एक हम इंटरोगेटिव का डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं आपको यहाँ पर ही एक और, जैसे हमारे जहाँ हमें कंपल्सन होता है, ऑब्लाइजेशन होता है, जैसे हेल्पिंग वर्ब प्लस टू वाले और होते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस टू वाले कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते, पहले हमें उन्हें देखना है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं ABSF में हमें यहाँ जैसे सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद में टू, और टू के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद में ETC, और यहाँ ये फुल स्टॉप। मैं सिंपल सेंटेंस के थ्रू आपको समझा रहा हूँ कि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस टू वाले क्या होते हैं। ये हमारे इंटरोगेटिव भी हो सकते हैं। इंटरोगेटिव में एक फ़र्क पड़ेगा बस कि ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, हम इसको बदलेंगे PBSF में। PBSF में बदलते हैं तो फर्स्ट रूल मैंने बताया था आपको कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस पर लाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले आ गया हमारा सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। इसके वचन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ ये जो वचन है ये सिंगुलर है, तो हम यहाँ सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। इसके बाद प्लस टू लगाएंगे। अच्छा, एक बात इसमें ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है कि इस जगह पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड नहीं होगी। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो इज़-एम-आर, वॉज-वर्ब, हैज़-हैव, हैड, विल-हैव, शैल-हैव, इनमें से एक होगी अलग से, यानी डू डज डिड का यूज़ इस जगह पर नहीं होगा। और जब डू डज डिड यहाँ नहीं है तो यहाँ भी नहीं, कुछ नहीं आएगा। कहने का मतलब, जब डू डज को हटा करके हम इज़-एम-आर, वॉज-वर्ब लगाते तो वो नहीं आएंगे। यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब जो है वो खाली वचन के अकॉर्डिंग आपको देख लेनी है, उसको वचन के अकॉर्डिंग चेंज करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर बी, ये टू के बाद में बी फॉर्म बी लगानी है, और कुछ नहीं लगेगा, केवल बी लगेगी। उसके बाद ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की हम थर्ड फॉर्म कर देंगे। इसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस आ गया। ऑब्जेक्ट प्लेस पर हम यहाँ पर लाएंगे किसको, सब्जेक्ट को, और इसको हम वाई से कनेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, और यहाँ से आगे हम लिख देंगे, और ये हो जाएगा हमारा पैसिव बन जाएगा। जैसे देखिए, शी हैज़ टू डू हिज होमवर्क। अब इसका हम यदि वर्ड मीनिंग निकालते हैं तो वर्ड मीनिंग क्या निकालेंगे, देखिए, शी हैज़ टू डू, उसे करना पड़ता है। हिज होमवर्क, उसका गृह कार्य, डेली, रोजाना उसे उसका होमवर्क करना पड़ता है। तो देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये टू हो गया, ये मेन वर्ब हो गई, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस पर लाओ, ये आ जाएगा हिज होमवर्क। हमने इसको एज इट लिख दिया। इसके बाद हिज होमवर्क हमारा सिंगुलर नंबर है, इस वजह से यही सिंगुलर नंबर ही आ जाएगी, हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म होती तो बी फॉर्म बीन लगाते, परंतु यहाँ पर आपको हैज़ के साथ टू लगाया गया है तो टू यहाँ लगाना है। इसके बाद यहाँ लिखेंगे बी फॉर्म, बी लिखेंगे। फिर बी फॉर्म लिखने के बाद हमें यहाँ देखना है ये जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसकी हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, डू डिड डन। फिर ये हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस आ गया, यहाँ पर हम इसको लाएंगे सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो सी का हो जाएगा हर। फिर हमारा टाइम एडवर्बियल, ये डेली आ जाएगा, इसको हम एज इट लिख देंगे। फिर ही इज टू टीच मी इन द रूम।
अब हम इसका शाब्दिक अर्थ निकालें। ही इज टू टीच, उसे पढ़ाना है, मी माने मुझे, उसे मुझको पढ़ाना है, इन द रूम कमरे में। तो यहाँ हम इसको बनाएंगे। तो देखो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये टू, ये मेन वर्ब और ये मी यानी ऑब्जेक्ट। हम इसको लाएंगे, मी हमारे उन जो हम आपको डिस्कस किया था फर्स्ट रूल में उनमें से है, मी का हो जाएगा आई। इसके साथ देखो आई के साथ एम यूज करते हैं, यहाँ इज मिला है तो इजमार में शेक मिल रहा है तो इजमार में शेक लगाना है, यहाँ हमने आई के साथ एम लगा दिया। फिर उसके बाद में टू लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब, टू के बाद में बी फॉर्म बी लगानी है, फिर मेन वर्ब की लिखेंगे थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। फिर आगे हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस, आप इसको यहाँ ले जाइए, बाई हिम इन द रूम। इस प्रकार से हमारा ये हमें लिखना होगा, ये यूज करना होगा। और उसके बाद और देखिए, दे विल हैव टू विन द मैच टुमारो। अब इसमें एक तरीके से ऑब्लाइज किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा मजबूर किया जा रहा है। दे विल हैव टू विन द मैच टुमारो, कल उन्हें मैच जीतना होगा यानी जीतना पड़ेगा, एक तरीके से उन पर दबाव बनाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ ये ऑब्लाइजेशन वाले हैं, तो हम यहाँ ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये टू हो गया, ये मेन वर्ब और मेन वर्ब के बाद में ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस पे लाओ, द मैच, एज इट लिख दिया क्योंकि ये उन पांचों में से नहीं है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मॉडल कभी वचन नहीं देखता है, विल हैव, इसके बाद टू लग रहा है, यहाँ टू लगा दिया। फिर मेन वर्ब के से पहले भी फॉर्म बी लगाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे बॉर्न, उसके बाद में इसको लिखा जाएगा बाई, देगा क्या हो जाएगा देम। हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि कुछ विद्वान ऐसे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि आई और बी जो है सब्जेक्ट है वो अनइम्पॉर्टेंट है, तो कुछ कह रहे हैं अनइम्पॉर्टेंट है, कुछ कह रहे हैं इम्पॉर्टेंट है, तो इस वजह से हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। एग्जामिनर यदि मान लो उसको अनइम्पॉर्टेंट मानता है तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया, इम्पॉर्टेंट मानता है तो ब्रैकेट से बाहर निकालो। ये हमें इसको बाई से देम या बाई से अस, दो यदि आ रहे हैं तो आप उनको ब्रैकेट में लिख देना। उसके बाद में और देखिए, माई ब्रदर had to drive a car, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब, ये टू, उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब बाद में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ लिखेंगे ए कार, उसके बाद यहाँ लिखेंगे हेड, हेड के बाद में टू लगा दिया, टू के बाद बी रूप लगाएंगे, यहाँ बी फॉर्म बी, फिर मेन वर्ब लिखेंगे थर्ड फॉर्म ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, उसके बाद में सब्जेक्ट को लिख दो, ये हो जाएगा माई ब्रदर। ऐसे ही ये हमारा जो एक इसके एग्जाम्पल हुए, इनमें अब हमें क्या देखना है, यदि इंटरोगेटिव होता है तो हम इसमें ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्लेस चेंज होगा बस, क्योंकि इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारी सब्जेक्ट से पहले आती है। उनके आपको देखिए और एग्जांपल कराते हैं, तो हमें अभी इनके साइक्रे +2 वाले इंटरोगेटिव के एग्जांपल जिनको देखिए स्टूडेंट, यहाँ हम ये देखते हैं इनके इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। इंटरोगेटिव जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले हम WH वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब से ले लूँ, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस टू, यहाँ मेन वर्ब ना करके सब्जेक्ट तुरंत बाद टू आ रहा है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में ETC और प्रश्नवाचक चिन्ह।
यहाँ हम थोड़ी सी जगह पहले छोड़ेंगे। पहले लाएंगे किसको, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को बनाएंगे हम सब्जेक्ट। इसके बाद अब यहाँ देखो, इसके नंबर के अकॉर्डिंग सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, ये हेल्पिंग वर्ब हमें यहाँ लानी है। इस बात का ध्यान रखें कि हैज, मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब प्लस टू वाले में आपको डू, डज, डिड नहीं होंगे। तो इस वजह से हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि इसके वचन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ यूज करना होगा। उसके बाद टू, और टू के बाद में लगाएंगे यहाँ बी फॉर्म बी, ये लगेगी। उसके बाद में यहाँ लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म लिखने के बाद में बाई से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में ऐड कर दिया जाएगा ये, और फिर शेष रह रहा है उसको हम लिख देंगे, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। देखिए, इज शी टू सिंग ए सॉन्ग in the room। अब यहां पर हम देखेंगे तो देखो, ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये टू, इसके बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को लाओ सब्जेक्ट प्लेस पर, सब्जेक्ट सेकंड है तो यहां थोड़ी जगह खाली छोड़ करके पहले लाओ सब्जेक्ट को, ए सॉन्ग। इसके बाद ए सॉन्ग सिंगुलर नंबर है, एक वचन है तो एक वचन की हेल्पिंग वर्ब है, इसको ले लीजिए। फिर उसके बाद लग रहा है टू, टू के बाद लगाना है बी फॉर्म बी, मेन वर्ब की लिखनी है थर्ड फॉर्म संग। इसके बाद में यहाँ लिखेंगे बाई से सी का हो जाएगा हर, इन द रूम। इस प्रकार से इसका यूज किया जाएगा। और देखिए, हैव यू टू वाटर द प्लांट इन द गार्डन। अब यहाँ पर हम देखेंगे, ये हमारा ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये टू, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को लाओ द प्लांट। इसके बाद ये देखो, ये प्लांट जो है ये सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लाइए, हेल्पिंग वर्ब ये आ जाएगा हैज। इसके साथ टू लग रहा है, टू के साथ में बी लगा देंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, वाटर की थर्ड फॉर्म वाटर्ड। उसके बाद इसको ले जाओ सब्जेक्ट को बाय यू इन द गार्डन, प्रश्नवाचक चिन्ह। और देखिए, बिल रामू हैव टू बाई ए न्यू कार नेक्स्ट मंथ। ये हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर ये टू, उसके बाद मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसी के साथ है, क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यूज कर रहे होते हैं बिल और हैव दोनों को, बिल हैव शैल हैव। तो इंटरोगेटिव जो हम बनाते हैं तो पहले ही वर्ड को लाते हैं, पीछे वाले वर्ड को नहीं लाते। तो यहाँ लाएंगे पहले ए न्यू कार। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यदि किसी नाउन के साथ कोई डिटर्मिनर लगा हुआ हो, कोई एडजेक्टिव लगा हुआ हो, कोई प्रोनाउन लगा हुआ हो, तो आप उनको अलग मत करना। तो ये इस वजह से ये पूरा आएगा ए न्यू कार। इसको मॉडल को एज इट उतार लीजिए बिल, फिर उसके बाद में हैव, और उसके बाद आएगा टू। टू के बाद लगाना है बी फॉर्म बी, और मेन वर्ब की लिखनी थर्ड फॉर्म। बाई की थर्ड फॉर्म होती है बॉट। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट बाई रामू, नेक्स्ट मंथ। तो ये आपको मैंने बताए हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले, पहले आप इनको नोट करिए, फिर मैं आपको WH वर्ड वाले बताता हूँ। अभी हम
इनको आप नोट करें। अब हम देखते हैं यहाँ WH वर्ड वाले। सिर्फ अंतर क्या है, आपको यहाँ पर WH वर्ड मिलेगा, उस WH वर्ड से कोई लेना देना नहीं है, जैसा मिला है हमें उसको एज इट लिख देना है। आपको जैसे हेल्पिंग वर्ब वाले बताए थे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, उनको ध्यान रखिए। WH वर्ड के लिए आपको एक ही ध्यान रखना है, जो मिल रहा है जैसा है वैसा आ जाइए, उसमें आपको कुछ भी कोई परिवर्तन नहीं करना है। एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि यदि WH वर्ड के साथ में कोई नाउन जुड़ी हुई हो तो आप उसको अलग मत करना। नाउन जो जुड़ी हुई है उसी के साथ ऐड रहेगी, अलग नहीं होगी। WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब के बीच में जो कुछ वर्ड हो वो WH वर्ड के साथ ही कनेक्ट रहने देना, उसको अलग मत करना। जैसे वाई हैव दे, उसके बाद टू क्लीन द कैंपस, ये लिखा हुआ है। तो अब हम इसको लिखेंगे तो देखो ये WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, टू, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले लाओ यहाँ हम यहाँ लाएंगे WH वर्ड को हमने एज इट लिख दिया, थोड़ी जगह खाली छोड़ो। पहले लाओ द कैंपस, द कैंपस, ये कैंपस सिंगुलर है तो आप वर्ब भी सिंगुलर लाओ, हैज। इसके साथ टू लग रहा है, हमने टू लिख दिया। टू के बाद में भी फॉर्म बी लगानी है, मेन वर्ब की लिखनी है थर्ड फॉर्म क्लीन्ड। उसके बाद आ गया आपका सब्जेक्ट बाय से, बाय देम, इनको ब्रैकेट में लिखना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। और देखिए व्हाट इज ही टू गिव मी इन द मार्केट। अब हम देखेंगे यहाँ ये WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, टू, मेन वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट। WH वर्ड को एज इट लिख दो व्हाट, फिर लाओ आप किसको, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट मी का हो गया आई, यहाँ आ रहा है इज मार्मिक शेक आ रहा है तो ये मार्मिक शेक रहेगा, आई के साथ आता है एम। इसके बाद टू के बाद में बी, और बी लिखने के बाद मेन वर्ब लिखेंगे थर्ड फॉर्म गिव, गेव, गिवन, बाई हेम का, ही का हो जाएगा हेम, इन द मार्केट। और देखिए WH वर्ड हाउ वॉज सीता टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अब हम इसको लेंगे तो देखो हाउ को हम एज इट लिख देंगे, यहाँ लाएंगे पहले दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन ना लिख करके आप लिखो द क्वेश्चन। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये इंडिकेशन दे रहा है पास्ट की ओर, तो हमें यहाँ दिस ना लिख के द लिख दिया, द क्वेश्चन। फिर यहाँ देखो द क्वेश्चन जो है वो सिंगुलर है, आप वर्ब भी सिंगुलर लीजिए, यहाँ आ जाएगा वाज, फिर टू, उसके बाद बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड बाई सीता। इस प्रकार से हो जाएगा ये। और देखिए when will he have to return my book। अब ये देखिए माई बुक, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो सबसे पहले हम यहाँ लेंगे वैन को, लिखिए आप एज इट, वैन का वैन,
उसके बाद विल जो है एज इट लिख दीजिए, क्योंकि विल जो है वो कोई नंबर नहीं देखता है, मॉडल कभी नंबर नहीं देखता। फिर लाओ यहाँ ऑब्जेक्ट प्लेस पर माई बुक लिखने के बाद फिर लिखेंगे हैव, उसके बाद टू, और टू के बाद लिखेंगे बी फॉर्म बी, मेन वर्ब लगाएंगे थर्ड फॉर्म रिटर्न, और उसके बाद में बाई से जोड़ दो, बाई ही का हो जाएगा हिम। अब हमें यहाँ ये देखना है। उसके बाद और देखिए, whom will you have to explain the stanza। अब यहाँ लेंगे तो देखो होम को एज इट लिख देंगे, होम, फिर बिल, यहाँ लाओ द स्टैंजा, उसके बाद हैव, फिर टू के बाद बी, उसके बाद एक्सप्लेन्ड, और बाई यू। ये आपका, तो ये मैंने आपको बताया इंटरोगेटिव दोनों प्रकार से बता दिए, सहायक क्रिया प्लस टू वाले बता दिए। इनको आप ज़रा उतारिए, पहले आप इनको नोट करें और फिर हम आगे और बताएंगे आपको। अभी हम इस लेक्चर में ये हम सहायक क्रिया प्लस टू वाले देखेंगे, और अगले लेक्चर में हम अगली जो स्टेप है उसको लेंगे। अभी आप इनको नोट करें और अगले लेक्चर के लिए आप तैयार रहें। थैंक यू।